क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, हाउसिंग बोर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है। हाउसिंग बोर्ड का ये डैम है, हाउसिंग बोर्ड के सामने ही पूरा खनन हो रहा है, लेकिन कार्रवाई करने को कोई भी डिपार्टमेंट तैयार नहीं है। इनकी मिली भगत है, सभी लोग मिल बांट के खा रहे हैं। परवाणु में खड़े यह ट्रक और जेसीबी खराब नहीं हुए हैं, बल्कि इन्हें गैर कानूनी खनन करते हुए यहाँ के गाँव वासियों ने पकड़ा है। यह गैर कानूनी खनन रात के समय किया जा रहा था और उस खड्ड में किया जा रहा था जहाँ से सारे परवाणु को पानी की सप्लाई होती है। गाँव वासियों के अनुसार यहाँ काफी लंबे समय से यह खनन चल रहा था, जिसके बारे में कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की गई थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने खनन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के अधिकारी खनन माफिया के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। यही वजह है कि वह बिना किसी डर के खनन कर रहे हैं। समाज सेवी और पूर्व इंटक युवा प्रदेश अध्यक्ष यशपाल ठाकुर ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जब उनके द्वारा गैर कानूनी खनन कर रहे टिप्परों को पकड़ा और इसकी जानकारी अधिकारी को दी तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हद तो यह है कि अधिकारियों ने उन्हें टिप्पर और जेसीबी छोड़ने के लिए कहा और मौके पर कोई नहीं आया। यहाँ तक कि पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर उजागर किया तो सभी अधिकारी भागते हुए मौके पर और उन्होंने जान छुड़ाने के लिए महज उनका चालान कर दिया। गाड़ियों को जब्त करने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गैर कानूनी खनन कर रहा था वह हाउसिंग बोर्ड का ठेकेदार है, जिसे दिन के समय में केवल गाद को हटाने का काम दिया गया था, लेकिन यह ठेकेदार रात के अंधेरे में गैर कानूनी खनन कर रहा था। इस गैर कानूनी खनन से उनकी नदी खत्म होती जा रही है, जिसका जिम्मेदार संबंधित विभाग है। कल रात से ये ड्रामा देख रहे हैं विभागों का, पुलिस का, माइनिंग डिपार्टमेंट का, हाउसिंग बोर्ड का भी इस टाइम देख रहे हैं, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट, हर आदमी अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। कोई किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहा, हमारी नहीं जगह, हमारी, एक दूसरे का मतलब फिल्मी सीन चला हुआ है एक पूरी तरह से। पुलिस अपना चलान काट के पीछा छुड़ा रही है, माइनिंग डिपार्टमेंट कहता है पुलिस ने चलान कर दिया, अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। तो अब समझ ये नहीं आ रहा है कि ये सभी लोग क्यों भाग रहे हैं। इसके पीछे रीज़न एक ही नज़र आ रहा है कि ये सबके मिली भगत है इसमें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, हाउसिंग बोर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है। हाउसिंग बोर्ड का ये डैम है, हाउसिंग बोर्ड के सामने ही पूरा खनन हो रहा है, लेकिन कार्रवाई करने को कोई भी डिपार्टमेंट तैयार नहीं है। इनकी मिली भगत है, सभी लोग मिल बांट के खा रहे हैं। अब पकड़े गए तो हर आदमी बच रहा है कि खाया सब ने है, तो अब अकेले उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करते ये लोग, तो इसीलिए बच रहे हैं ना। वरना तो इससे पहले हमने देखा है कि कहीं भी अगर टिप्पर भरे पकड़े गए अंदर हो जाते हैं, बॉन्ड कर देती है पुलिस, लेकिन पुलिस भी इनको रात से बॉन्ड नहीं कर रही। एफआईआर अभी तक नहीं हुई। कल रात से पुलिस ने 11 बजे कार में चलान काटे हैं, लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं किसी के खिलाफ की है। तो ये मिली भगत है और इसकी जाँच होनी चाहिए। इसकी खास तौर से हाउसिंग बोर्ड के बड़े अफसरों के खिलाफ जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ हाउसिंग बोर्ड की देखरेख में हो रहा है। गाद निकालने के बहाने खनन किया जा रहा है। आप नदी में घूमिएगा तो पूरी तरह से आप देखिए कितना खनन हुआ है। हमारे एक वार्ड मेंबर है भजन सिंह जी, और रात को अपने खेतों में जोगिंदर प्याज लगा पानी देखने जा रहे थे खेतों में, उन्होंने 8 बजे देखा कि यहाँ पे खनन हो रहा है। उन्होंने हमें सूचना करी, हम गाँव के सभी लड़के रात को यहाँ पहुँच गए और हमने खुद इन डिप्परों को यहाँ पे पकड़ा। हमने सबसे पहला फ़ोन किया हमने हाउसिंग बोर्ड के एक्शन को। हाउसिंग बोर्ड के एक्शन का एक ही जवाब था कि डिप्परों को छोड़ दो, जेसीबी को पकड़ लो, सुबह बात करेंगे। उसके बाद हमने जय साहब से भी बात करी, जय साहब यही बोलते कि छोड़ दो, सुबह बात करेंगे। उसके बाद जब इस सोशल मीडिया के ऊपर हमने इसको लाइव चलाया रात, उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट भी जागा। माइनिंग डिपार्टमेंट के अफसर रात को आए, लेकिन उन्होंने सिर्फ चलान से ज़्यादा कुछ नहीं किया। आए, फॉर्मेलिटी की, उन्होंने एक ही बात बोली, ये फॉरेस्ट के अंडर आता है एरिया, चलान हमने काट दिया, हम इतना ही कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते। किसी ने भी इन गाड़ियों को जब्त करने की कोशिश नहीं करी और सख्त कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी करी जा रही है, लिपापोती की है, जो हम नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर इन डिप्परों को जब तक एफआईआर नहीं होती है इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, इन डिप्परों को जब्त नहीं किया जाता, तब तक हम ग्रामीण यहाँ से डिप्पर नहीं निकलने देंगे। हमारे बच्चे इन नदियों में नायक, पानी हुआ करता था इस नदी में, लेकिन इस खनन की वजह से पानी देखिए अब नीचे ही नीचे जा चुका है। पानी का स्तर निचले स्तर पे। अगर हमारे लोगों को किसी को अपने घर का पशुओं के लिए कहीं छोटा सा ओबरा भी बनाना पड़े पशुओं के लिए, अरे एक ट्रॉली पत्थर की निकालनी है, उसी टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसी टाइम लोग रोकने आ जाते हैं, उनका चलान काटने आ जाते हैं। लेकिन जब ये बाहर के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, उनको रोकने के लिए कोई नहीं आता। हमारा ये विरोध है यहाँ पे, और हमारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि अगर हमारे पड़ोस में ही कोई खनन करेगा इस तरह से, अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा।